नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं, फिर आपको बताएंगे ट्रेडिंग कॉल्स और फिर आपके सवाल होंगे और एक्सपर्ट के जवाब होंगे। तो पहली खबर, क्रूड $75 के लेवल को छूने के बाद अब क्रूड का प्राइस 75 के नीचे आ गया है और आधा % तक दाम अभी गिरे हैं। और WTI क्रूड यानी नामेक्स क्रूड $73 के करीब पहुंच चुका है और MCX पर कच्चे तेल का भाव 5400 रुपए के करीब है, आधा फीसदी नीचे है। हालांकि इस साल अब तक कच्चे तेल में 45% तक की तेजी आ चुकी है। रूस अगली बैठक में उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव दे सकता है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा एनर्जी मार्केट के लिए। अगर रूस की तरफ से बड़ा प्रस्ताव आएगा उत्पादन बढ़ाने का और उस पर अमल होता है तो सप्लाई को लेकर जो चिंता अभी जताई जा रही है उसमें बहुत हद तक राहत मिल सकती है। देखना होगा आगे इस पूरे मामले को लेकर होता क्या है। बात अब गोल्ड और सिल्वर की। सोने चांदी पर दबाव है और MCX पर सोना 47,000 के नीचे है, चांदी 67,500 रुपए के करीब है, गोल्ड में 100 रुपए और चांदी में 200 रुपए तक की कमजोरी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1780 के नीचे है। इसके अलावा तेल और तिलहन में दूसरे दिन भी बड़ी तेजी का माहौल है, अच्छी तेजी दिख रही है। सोयाबीन का भाव फिर से 7100 के पार चला गया है, 4% तक की मजबूती। सोया तेल 2% बढ़कर 1265 के ऊपर और सरसों का प्राइस 6950 के करीब, 2.5% की मजबूती यहाँ पर भी दिख रही है। ग्वार में आज भी तेजी है, ग्वार सीड का प्राइस करीब 1% ऊपर है, ग्वारगम 6300 के पार। क्रूड में जो तेजी आई है उसका इम्पैक्ट हम मार्केट पर देख पा रहे हैं और ग्वार की सप्लाई भी कम हुई है। इसके अलावा मसालों में अच्छी खरीदारी है। टर्मरिक का प्राइस 1.25% बढ़ा है, 7600 के करीब है। जीरा 13,500 के करीब, 1% तक की मजबूती। कोरिएंडर का प्राइस 6,700 के ऊपर, 1% की तेजी यहाँ पर भी दिख रही है। टर्मरिक की एक्सपोर्ट मांग अच्छी है, अनलॉक के बाद घरेलू मांग भी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की ताज़ा खबरें, लेकिन इन 5 खबरों के बाद अब हम बात करेंगे 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए हमारे साथ SMC ग्लोबल की वंदना भारती जुड़ रही हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से कर लेते हैं। क्या किया जाए गोल्ड में? आपको लगता है कि गोल्ड आज इस प्राइस पर बेचना चाहिए, शॉर्ट करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि एक लेवल आने के बाद यहाँ पे गोल्ड को शॉर्ट कर सकते हैं। अब मिस्टर पॉवेल की टेस्टिमोनी है और लग रहा है कि अगर जॉब डेटा पे उन्होंने अच्छा इंडिकेशंस दिया कि जॉब इंक्रीज हो रहे हैं तो एक दबाव आता हुआ देख सकते हैं हम MCX में। डॉलर इंडेक्स भी ऊपर की तरफ ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक करेक्शन के बाद 46,900 के करीब ये कमोडिटी आती है तो यहाँ पे सेलिंग साइड में जाना चाहिए। 46,700 का एक टारगेट लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 47,000 का लगा के चलना होगा और यहाँ पे जो लेवल है उसको यहाँ पे फॉलो करना होगा मृत्युंजय जी, क्योंकि अब जो मूव आ रही है वो टेक्निकल्स को काफी यहाँ पे फॉलो कर रहा है और शाम के समय ये जो करेक्शन है ये एक्सपेक्टेड है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि गिरावट अभी बढ़ सकती है। 47,120 का प्राइस है, आप कह रही हैं कि 47,000 के स्टॉप लॉस के साथ 46,700 के टारगेट के लिए 46,900 पर गोल्ड बेचना चाहिए। चांदी में भी आपको लगता है कि इवनिंग ट्रेड के लिहाज से शॉर्ट करके चला जाए? जी, गोल्ड की तरह मुझे सिल्वर में भी लग रहा है कि यहाँ पे फॉल जो है थोड़ा सा ड्यू है यहाँ पे और टेक्निकली भी यहाँ पे मुझे करेक्शन लग रहा है। गोल्ड सिल्वर में मुझे लग रहा है कि 67,500 के लेवल पे एक बार सेलिंग को इनिशिएट करना होगा। टारगेट यहाँ पे बहुत बड़ा ना लेके यहाँ पे 66,700 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 67,850 रुपीज का। और गोल्ड की तरह मुझे सिल्वर में भी लग रहा है कि एक बार यहाँ पे फॉल आ सकता है और कहीं ना कहीं मृत्युंजय जी मुझे ये लग रहा है कि एक बार नीचे की तरफ 66,000 से 66,200 तक का जो लेवल है वहां पे सपोर्ट बना सकती है ये कमोडिटी। ओके, ठीक है। तो आप कह रही हैं कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज बिकवाली का मौका है, बेच कर चलें। अब हम बात करते हैं जिंक की। जिंक का जो मार्केट है, क्या वहां पर कुछ तेजी की उम्मीद की जाए? क्योंकि इस बीच खबर यह भी आ रही है कि जो ग्लोबल जिंक का मार्केट है वो डेफिसिट में आ गया है, मतलब सप्लाई कम हो गई है और 26,900 टन की डेफिसिट अप्रैल में है, जबकि मार्च के महीने में 700 टन ज़्यादा था, सरप्लस में था, लेकिन अब उसमें कमी आ गई है। क्या इसका कोई इम्पैक्ट हम आज और आगे देखेंगे क्या वंदना जी?
जी मृत्युंजय जी, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिगर को पकड़ा है आपने और यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। अगर देखें तो जो भी क्रैश आया था जिंक में ज़्यादा क्रैश नहीं आया, बेस मेटल काउंटर में जो भी करेक्शन था उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमने जिंक में आते हुए नहीं देखा और जो रिकवरी है वो भी यहाँ पे बहुत बढ़िया है। डेफिसिट यहाँ पे बना रहेगा और जैसे ही यहाँ पे एक्सपोर्ट खुलता है और खासकर कि अगर चाइना का देखें लगातार तीसरे महीने जो बेस मेटल के एक्सपोर्ट्स है वो यहाँ पे इम्प्रूव हुए हैं, तो इंडिकेशंस यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है यहाँ पे कि जो बात चाइना की तरफ से आ रही थी कि वो रिलीज करेंगे स्ट्रैटेजिक रिजर्व को, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्काउंट हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे जो करेक्शन आता है, हालांकि थोड़ा सा रिवाइज भी करना चाहूंगी कॉल को मैं, 232 भी इनफैक्ट लेवल आता तो यहाँ पे बाय करना होगा, 235 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा, 230 के यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि जिंक जैसी कमोडिटी में आने वाले समय में 238 से 239 का जो लेवल है वो हम जल्दी ही आते हुए देख सकते हैं। निकल पर आपका कमेंट क्या है? क्या निकल में भी अभी बाइंग का मौका आपको दिख रहा है, खरीदना चाहिए निकल? जी मृत्युंजय जी, यहाँ पे हम लोगों ने एक गैप अप ओपनिंग भी आते हुए देखा था इस कमोडिटी में और जैसे ही करेक्शन आया, करेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा टिक नहीं पाया और एक क्विक रिकवरी हमने आते हुए इस कमोडिटी में देखी है। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी के जो निकल हैं वो अभी भी थोड़ा सा डेफिसिट में बना हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे और जिस तरीके से डिमांड आ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर देखिए कि अदर जो इसका इंडस्ट्रियल यूजेस है वो यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा इसको फायदा मिलेगा और यहाँ पे 1320 के करीब इस कमोडिटी को बाय करना चाहिए। 1340 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, 1310 टारगेट लगाना होगा और 1310 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जब तक इंडोनेशिया का पॉलिसी यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आती है बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है कि निकल में बाइंग जो है वो बरकरार रह सकती है हर करेक्शन पे। अच्छा ठीक है, अब आखिरी कॉल आपसे मैं पूछना चाहता हूं कॉटन सीड ऑयल केक के बारे में। आज हालांकि मामूली कमजोरी है लेकिन फिर भी यहां से मार्केट की चाल आपको क्या दिख रही है और किस तरह का ट्रेड लेना कपास खली में, कॉटन केक में अभी ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, बहुत स्ट्रॉन्ग कमोडिटी ये रही है और मुझे लग रहा है कि कॉटन के साथ इसमें भी काफ़ी बढ़िया मूव आया, एक्सपोर्ट भी इसका काफ़ी बढ़िया रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 3000 के करीब थोड़ा सा रैली में पॉज आनी चाहिए और ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी बाई का है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो ये मैं कॉल दे रही हूँ, थोड़ा मुझे लग रहा है करेक्शन आता है, ये इंट्राडे के हिसाब से ये कॉल है, आज से कल में अचीव हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड को यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए 2900 पे, 2800 का टारगेट रखें। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे 2950 का बनेगा। ओवरऑल इस कमोडिटी में मतलब मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में एक करेक्शन आना चाहिए। अगर मेगा ट्रेंड देखें तो अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय का है। चलिए, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए ट्रेड करने का मौका बनेगा, लेकिन अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है अनिल का, अकोला से हैं हमारे साथ, पूछिए अनिल जी। ये सोने में एक 15 दिन के करीब में 3,000 रुपए की मंदी आ सकती है, तो 43,000 करीब हो सकता है। अच्छा बताइए वंदना जी, कुछ संभावना है क्या गोल्ड में इतनी गिरावट की? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि इतना तो मुझे संभव नहीं लग रहा है फिलहाल, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उसको ये सपोर्ट करके भी रखे हुए हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन ऑलरेडी हैं, अपना INR जो है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी कि सर आपको 46,200 से 46,500 तक का जो लेवल मिलता है वो आने वाले दिन में एक अच्छा बाइंग जोन रहेगा, और अगर वो मिलता है तो चाहे आपको फिजिकल बाइंग करनी है या फ्यूचर्स में बाइंग करनी है, वो काफी बढ़िया लेवल रहेगा और वहां से बार बार हम बाउंस आते हुए देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 46,200 से 500 एक रेंज रहेगा जहां कंसोलिडेशन है और जहां अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी उभर के आ रही है, तो इस लेवल का आप वेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।